पीआईए का फ्लाइट अटेंडेंट 16 मोबाइल फोन स्मगल करने पर गिरफ्तार। मुल्जिम ने आईफोन शर्ट के नीचे बनियान की खुफिया जेबों में छुपा रखे थे। पीआईए के मुलाजिम लगभग 16 आईफोन्स चुरा कर लेकर आया था कमर के साथ बांध के, लेकिन यहाँ पर आकर पकड़ा गया। यकीनन एक ह्यूमिलिएशन का एस्पेक्ट है पाकिस्तानियों के लिए कि आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी जो भाग भाग कर इंडिया जाते हैं, गूगल वाले भी वहीं जाते हैं। क्योंकि बेसिक होती है आपके घर से तालीम, वहीं से वो चोरियां सीखता है, झूठ सीखता है, फ्रेड सीखता है, वो सारे वही काम करता है। जब वो बाहर दुबई जाता है, सऊदीया जाता है, तो वही आगे। अब इंडिया से वो स्किल्ड लेबर लेने आए हैं, वो कह रहे हैं आप फ्रांस भेज रहे हैं, वो लेबर हमें दो। चाइना से मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि जो तवक्कुआत थी वहाँ पे आवाज़ आनी चाहिए थी, उतनी आवाज़ वहाँ से नहीं आई। अजीम कौम की सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली आज ये हो चुकी है कि उसका हरा पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट डिक्लेयर किया गया। और बीवियों के साथ होंगे, अपनी बच्चियों के साथ होंगे और घूरेंगे इस तरह कि जिस तरह दे आर रेपिस्ट। उन बेचारे पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस पासपोर्ट को लेके बाहर जाते हैं, ना उनकी कोई इज्जत की जाती है। जो मोदी साहब ने तोहफा दिया है भारत को नेशनलिज्म का, तो वो भी दे आर नेशनलिस्ट। जो हमारी जो बायलैटरल हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात है ना, इसमें एक था आने की जरूरत है, इसमें अच्छा होने की जरूरत है। सर्च किया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, हर कोई शक की निगाह से देखता है कि आप यहाँ करने क्या आए हैं। पर्सनल यार मुझे बताओ, व्हेन यूरोपियंस टॉक अबाउट द स्किल्ड लेबर, हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी अपनी हरकतों के कारण पूरी दुनिया में बदनाम है और कोई भी देश इन्हें अपने देश का वीज़ा नहीं देना चाहता। एयरपोर्ट पर इनके ऊपर कुत्ते छोड़े जाते हैं और इसकी वजह अब सामने आ रही है दुनिया के। कनाडा से पाकिस्तान आने वाली फ़्लाइट में एक फ़्लाइट अटेंडेंट अपने कपड़ों और जूतों में 16 आईफोन छिपा कर लाया था और जब एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुआ, इससे पहले पीआईए की ही एक एयर होस्टेस को स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान एयरलाइंस का यह नया बिजनेस आइडिया देखकर दुनिया हैरान है। अपनी ऐसी हरकतों के बाद भी ये भारत की बराबरी करते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनको भारतीयों जैसी इज्जत क्यों नहीं मिलती। अभी हाल ही में जर्मनी के चांसलर जो कि भारत दौरे पर थे, उन्होंने 30,000 वीज़ा का ऐलान किया भारतीय युवाओं के लिए और यह सुनकर पाकिस्तानियों की जल गई कि भारत को ये लोग पकड़ पकड़ के बुलाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और हमें वीज़ा देने से भी इनकार करते हैं कि हम इनके यहाँ टूरिस्ट वीज़ा पर भी नहीं जा सकते। पीआईए के मुलाजिम ने एक बहुत बड़ी करप्शन कर दी है और वो पकड़ा भी गया है। कनाडा से इस्लामाबाद का सफ़र पीआईए लगभग 16 आईफोन्स चुरा कर लेकर आया था कमर के साथ बांध के, लेकिन यहाँ पर आकर वीडियो भी लीक हो रही है। इससे पहले पीआईए एयर होस्टेस पकड़ी गई थी जिसने अपनी सॉक्स में फॉरेन करेंसी को छुपा रखा था। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में हमारे लिए वीजास को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। कौम की सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली आज ये हो चुकी है कि उसका हरा पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट डिक्लेयर किया गया है, द 4th वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। और जो मुल्क जो कि जिनसे हम आगे हैं, जिनसे हम बेहतर हैं, उसमें अफगानिस्तान, इराक और सीरिया आता है। ये 3 वो मुल्क है जो कि जंग से बर्बाद हो चुके हैं और इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, जो कि यकीनन एक ह्यूमिलिएशन का एस्पेक्ट है पाकिस्तानियों के लिए। उन बेचारे पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस पासपोर्ट को लेके बाहर जाते हैं, ना उनकी कोई इज्जत की जाती है, स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड उनकी तरफ रखा जाता है, डबल सर्च किया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, हर कोई शक की निगाह से देखता है कि आप यहाँ करने क्या आए हैं। पर्सनल असेसमेंट के इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं। हालांकि जो फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस हैं वो जब वीज़ा अप्लाई करती हैं, उनके कोई पर्सनल असेसमेंट के इंटरव्यूज़ इस तरह के नहीं होते कि हर किसी को अलग अलग बुला के पूछें कि आप क्या लेने जा रहे हैं, आप क्या करेंगे, क्या आप वापस आ जाएंगे या नहीं। क्योंकि ट्रस्ट ही किसी को नहीं है कि इस मुल्क का शहरी जब ये मुल्क छोड़ेगा और बाहर जाएगा तो उसका वापसी का दिल करेगा, क्योंकि सबको, पूरी दुनिया को इल्म है कि यहाँ सूरत हाल क्या है। हर मुल्क इंडिया के साथ वीज़ा फ्री एग्रीमेंट कर रहा है। पहले ईरान ने कहा इंडिया को कि आ जाएं, अब रशिया जो है वो वीजा फ्री ट्रैवल एग्रीमेंट कर रहा है। हमारे पास पाबंदियां हैं, हमारे यूएई भी वीजे बंद कर देता है, हमारे बाकी ममालिक भी वीजे बंद कर देते हैं। जरा इस पर भी रोशनी डालें कि हम क्यों वीजा फ्री एक्सेस नहीं ले पा रहे, जबकि इंडिया तो हर आए रोज दूसरे किसी मुल्क से वीजा फ्री एक्सेस ले रहा है। आप रशिया पहुंच गए, तार साहब आप यूरोप पहुंच गए। पढ़े लिखों लोगों का आना, अनस्किल्ड लेबर का जाना कहीं पे, इट्स अ बिग डिफरेंस। और मैं इमिग्रेशन का, इंडियन इमिग्रेशन का डिफरेंस क्या है चीमा साहब? हमारे लोग ज्यादातर जो पाकिस्तानी आ रहे हैं, ज्यादा पंजाबी आ रहे हैं, डंकियां लगा के आ रहे हैं। हमारे भाईजान यहाँ सारे आते हैं, वो 2 ही काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं या ट्रक चलाते हैं।
उससे प्रमोट होते हैं तो एक काम करते हैं, लिकर स्टोर ले लेते हैं या गैस स्टेशन ले लेते हैं। ये दो का, इससे आगे ग्रो ही नहीं कर पा रही कम्युनिटी आगे से, क्योंकि फुकदान है तालीम का। भारत की दूसरी स्टेटों से लोग आएंगे, डिग्रियां साथ लेकर आएंगे। मैं उनको अब इमिग्रेंट भी नहीं कहता, टेक्नोक्रेट कहता हूं। और इस वक्त जोर है वॉशिंगटन डीसी में उन्हीं टेक्नोक्रेट्स का है, उन्हीं तालीम याफ्ता लोगों का है, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हों या फिर यहां एज ए स्टूडेंट आए हों और उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा हो, उन्होंने दूसरे साइंस सब्जेक्ट में पढ़ा हो, स्टेम सब्जेक्ट में पढ़ा हो। इस वक्त they are on the top of everything. Richest community, strong influence, और फिर दूसरा उसके बाद जो मोदी साहब ने तोहफा दिया है भारत को नेशनलिज्म का, तो वो भी दे आर नेशनलिस्ट इंडियन, चाहे अमेरिकन भी होंगे लेकिन दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर विद भारत। अब उसकी मिसाल मैं ये दूंगा कि आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी जो भाग भाग कर इंडिया जाते हैं, गूगल वाले भी वहीं जाते हैं, और उसके बाद अजय बंगा साहब जो कि सरदार पंजाबी हैं लेकिन हैदराबाद के वो पैदाइशी हैं, उनकी भी फीलिंग्स भारत के साथ। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। हमारा कोई टूटा फूटा 1% ऊपर जाएगा, शादी गोरी से होगी, बच्चों के नाम क्रिश्चियन होंगे, पाकिस्तान का नाम लेंगे, छलांग मार के गाड़ी से उतर जाएगा, ओके मैं तो पाकिस्तानी नहीं। ओके, अक्सर बच्चों से पूछा जाए कि वेयर आर यू फ्रॉम, वो कहते हैं माय डैड इज फ्रॉम पाकिस्तान। वो ये नहीं कहते कि मैं पाकिस्तानी हूं। कल की एक बात बता देता हूं, कल भी एक मुझे इत्तेफाक हुआ एक पाकिस्तानी अमेरिकन से इंटरेक्ट करने का। पहली दफा पाकिस्तान गया पाकिस्तानी अमेरिकन बच्चा, तो मैंने उससे सबसे पहले, बच्ची थी, मैंने उससे पूछा कि तुम्हें पाकिस्तान में पसंद क्या है, तो उसने मुझे बताया कि मुझे फूड बड़ी पसंद आई, मुझे ये मेरे जो रिश्तेदार थे वो बड़े पसंद आए। मैंने कहा सबसे बुरी चीज क्या लगी? उसने कहा कि हर बंदा घूरता है अंकल वहां पे, हर बंदा इस तरह एक्सरे करता है और बीवियों के साथ होंगे, अपनी बच्चियों के साथ होंगे और घूरेंगे इस तरह कि जिस तरह दे आर रेपिस्ट, जिस तरह अभी आपको खा जाएंगे, आपको आपकी बोटियां निचोड़ के खा जाएंगे। ये पता नहीं क्या इस्लामिक रिपब्लिक का पाकिस्तान है, प्रॉपर्टियां सबकी लंदन और दुबई में है, लेकिन पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मैं कल, मुझे बड़ा दुख हुआ उस बच्ची की बात सुन के। उसने कहा अंकल मैं घर से निकलना छोड़ दिया था मैंने, जिस तरह मुझे घूरा जाता था इस्लामाबाद में, जिना सुपरमार्केट, अपारा मार्केट, और ये आपकी क्रीम है। मैंने अभी मंडी बहुद्दीन नहीं भेजा है चौधरी साहब, मैं मंडी बहुद्दीन भेजूं तो पता नहीं उसने जिंदा बच के भी वापस आना है कि नहीं आना। पाकिस्तानी मशहूर हैं ट्रबल मेकर और झगड़ालू, जहां जाते हैं झगड़े करते हैं। फिर पिछली दफा उन्होंने ये बताया कि आपकी आबादी, अगर आप 5% है तो तकरीबन इंडियन डायस्पोरा वहां पे 10 से 15% होता है, लेकिन जेलें आपके लोगों से भरी हैं, हमारी सऊदी अरेबिया की भी, खलीज की भी जेलें आपकी भरी हैं। आप क्रिमिनल लोग हैं, आप वारदातें करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ड्रग्स में आप इन्वॉल्व हैं, फिर आप प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हैं,